पेंगुइन चलिए देखते हैं अपने परिवार को कैसे हेरता है। चलिए वीडियो में देखते हैं, आखिर तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो ये अच्छा नन्हा लगे शेयर पेंगुइन जरूर चिक बहुत करना। भूखा था। उसने गलती से एक पत्थर उठा लिया, यह सोचकर कि वो खाना है। माँ पेंगुइन ने उसे रोकने के लिए सिर झुकाया, लेकिन बच्चे ने जिद में आकर विरोध किया। अपने बच्चे की जिद देखकर भी माँ ने उसे खिलाने के लिए अपनी चोंच नहीं खोली। ये उसकी बेरुखी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अपने पेट में भी कुछ नहीं था। उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला था। वो चारों ओर देखने लगी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, क्योंकि पिता पेंगुइन कई दिनों से समंदर में खाने की तलाश में गए हुए थे। अगर वो वापस न आए तो माँ बेटा वहीं भूख से कमजोर पड़ सकते थे। माँ ने दूर समंदर की तरफ देखा, लेकिन लहरों के बीच सिर्फ कुछ ही पेंगुइन्स शिकार से लौटे थे। दुर्भाग्य से उनका साथी उनमें नहीं था। माँ बहुत निराश हो गई। उसे ये नहीं पता था कि एक नया खतरा चुपचाप पास आ रहा है। उसी वक्त एक विशाल साया उनके ऊपर से गुजरा। स्कूआ नाम का पक्षी भोजन की तलाश में वहां आ पहुंचा और तुरंत डर फैल गया। वो पास ही उतर गए, किसी भी पल किसी पेंगुइन चिक को उठा ले जाने के लिए तैयार। इन्हें स्कूआस ने बिना कुछ कहे पेंगुइन्स के लिए एक जेल बना दी थी। जब वो बच्चे पाल रहे होते हैं तब उनमें से सिर्फ एक ही शिकार पर जा सकता है, दूसरा वहीं रुककर बच्चे की रक्षा करता है। इसी वक्त छोटे पेंगुइन ने फिर से माँ से खाना मांगा, लेकिन माँ ने उसकी चोंच पर हल्की चोट मारी और खुद को रोक लिया कि उसे खाना न दे। इस बीच 80 किलोमीटर दूर पिता पेंगुइन बेचैनी से घर लौट रहा था। उसके पेट में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसके परिवार की उम्मीदें भी थीं। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, उसे आखिरी चुनौती का सामना करना पड़ा। इतनी छोटी कदकाठी से वो इस खड़ी चट्टान पर कैसे चढ़े। लहरें जोर से टकरा रही थीं और सफेद झाग में बदल रही थीं। सैकड़ों पेंगुइन्स उनके साथ थे, बार बार किनारे की चट्टानों से टकरा रहे थे। इन बेरहम लहरों के बीच हर पेंगुइन को गिरना और फिर उठना सीखना पड़ता है। लेकिन खतरों के बावजूद पिता पेंगुइन ने आखिरकार किनारे पर पहुंचने में सफलता पा ली। एक विशाल लहर के बीच उसने अपने पंजों से चट्टानों को कसकर पकड़ा। लंबी यात्राओं ने उसे इतना कुशल बना दिया था कि वो आसानी से द्वीप पर चढ़ गया। दिल में खुशी लिए वो तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। लेकिन अब उसके सामने एक और मुश्किल थी। उस द्वीप पर हजारों पेंगुइन्स रहते थे। अपने परिवार को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ऊपर से पेट में भरा खाना लिए हुए वो अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई यात्री अपने सूटकेस को घसीटते हुए स्टेशन की भीड़ में गुम हो गया हो।